अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अपने नेक बंदों के ऊपर इस जहान में कोई भी जालिम जुल्मों की हदों को पार कर लेता है तो खुदा अपने गजब से जालिम के ऊपर कहर बनकर इंसाफ करता है। एक वक्त था जब मुसलमानों के ऊपर चंगेज खान और हलाकू खान जैसे मंगोल सेनापतियों और उनकी फौज ने बहुत ही जुल्म किया था। मुसलमान कबीला और छोटी बड़ी सल्तनतों के ऊपर आंधी बनकर बिजली की तरह मंगोल सेना हमला करती थी और मुसलमानों के ठिकाने को तहस नहस करके वो तूफान चला जाता था। जालिमों के जुल्म की इंतहा जब बढ़ती है तो कभी अल्लाह अपने बंदों के लिए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तो कभी उमर रज़ी अल्लाह को और तो कभी शेर खुदा हजरत अली को तो कभी उस्मानो गनी को भेजते हैं। लोगों की हिफाजत वो बखूबी करते हैं। सहाबाओं के दौर के बाद दीनी इस्लाम की हिफाजत के लिए और दिन को तरोताजा करने के लिए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जान की कुर्बानी देकर दिन को बचाते हैं। आगे जाकर अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत के लिए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाने के लिए कभी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को तो कभी अर्तुगरुल गाजी को तो कभी उनकी नस्लों में आने वाले उस्मान गाजी को दुनिया में भेजता है। मंगोल सेनापति हलाकू खान ने बगदाद शहर में जिस कदर जुल्मों सितम की आंधियां चलाई थी, हलाकू खान बगदाद को पूरी तरह बर्बाद करते हुए मक्का शरीफ और मदीना शरीफ की ओर अपनी निगाहें जमा कर मुसलमानों के दिलों के ऊपर घाव देना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, काबा शरीफ और मदीना मुनव्वरा को लूटने की और उसकी बेहुरमती करके मुसलमानों के दिलों में खौफ फैलाना चाहता था मंगोल सेनापति हलाकू खान। मगर दीने इस्लाम की तारीख एक बार फिर करवट बदलकर इस्लाम के दुश्मनों को और उनके इरादों को चकनाचूर करने के लिए चंगेज खान की ही नस्ल से और मंगोल फौज को ही अल्लाह ने अपने बंदों की हिफाजत के लिए चुन लिया। गौसे आजम दस्तगीर के दौर के बाद हलाकू खान बगदाद शहर को जीतने को निकला था। शेख सादी नाम के महान बुजुर्ग उस वक्त बगदाद की बर्बादी के बारे में कुछ शेर को लिखा था। वो शेर रोकटे खड़े कर देने वाले थे। इसी जुल्म सितम के बाद अल्लाह ताला मंगोल सेना और हलाकू खान के सितम के सामने उसी मंगोल खानदान और उसी मंगोल सेनापति हलाकू खान के सचेरे भाई बरके खान को ईमान की दौलत से नवाजा और आगे जाके यही बरका खान नजमुद्दीन मुख्तार अल-ज़ाहिरी के हाथों बैयत होकर बरके खान से अब्दुल मालिक नासिर नाम से मशहूर होते हैं और बार बार हलाकू खान की फौज के साथ जंग करके हलाकू खान के हौसले को तोड़ते रहते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक बार बरके खान अपने लश्कर समेत एक जगह से गुजरते हैं। उसी रास्ते पर मशहूर शेख नजमुद्दीन मुख्तार अल-ज़ाहिरी सोए हुए थे और आपके नजदीक एक कुत्ता भी आराम करता था। तो बरके खान शेख के पास आकर उसकी दाढ़ी पे अपना पैर रखकर मजाक में सवाल करता है कि ए बुजुर्ग, तेरी किस्मत अच्छी है या इस कुत्ते की किस्मत अच्छी है? तो शेख साहब जवाब देते हैं कि अगर मेरा खुदा मुझे ईमान के साथ
उठाता है और हश्र में मेरी बख्शिश हो जाती है तो मेरे अमाल अच्छे हैं, और अगर मेरी बख्शिश नहीं होगी तो इस कुत्ते के अमाल अच्छे हैं। ये जवाब सुनकर बरके खान पिघल जाता है और दूसरा सवाल करता है कि ये ईमान क्या है। तो शेख साहब जवाब देते हैं कि जिसे तेरा दादा चंगेज खान लूट न सका उसे ईमान कहते हैं। तो बरके खान शेख साहब से कहते हैं कि ये ईमान मुझे चाहिए। बरके खान की दिली ख्वाहिश को जानकर शेख साहब राजी हो जाते हैं और बरके खान को कलमाए तैयबा पढ़ाते हैं और आगे जाकर यही बरका खान इस्लाम को कबूल करके और बाद में उसकी फौज ने भी आहिस्ता आहिस्ता कलमा पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, नोयान नाम के मंगोल कमांडर और हलाकू खान की फौज से निपटने के लिए बरके खान जैसा सेनापति जब मुसलमान हो जाता है तो मंगोल सेना में भी खलबली मच जाती है। वक्त गुजरता है और आहिस्ता आहिस्ता आधी से ज्यादा मंगोल सेना मुसलमान बन जाती है। तो दोस्तों, आज की मेरी ये गुफ्तगू मैं यहाँ पर खत्म करता हूँ। आगे के वीडियो में मैं इससे भी बेहतर मालूमात आपको भेजता रहूंगा और आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। हमारी चैनल के अगले वीडियो पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।